हेलो जी दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव। आशा करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रुद्रप्रयाग ज़िले में स्थित बाबा केदारनाथ धाम यात्रा के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ इस यात्रा से जुड़ी हर छोटी मोटी जानकारी के बारे में, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपका एक परफेक्ट टूर प्लान क्या होना चाहिए, कैसे आप कम से कम खर्चे में और कम से कम टाइम में इस यात्रा को कर सकते हैं। और साथ ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप केदारनाथ धाम यात्रा कैसे करें, आप केदारनाथ धाम कैसे पहुंचेंगे, वहां पर खाने की क्या व्यवस्था होगी, आपको कहां कहां रुकना चाहिए, आपको होटल्स के और टेंट के प्राइस क्या क्या मिलेंगे, केदारनाथ धाम में खाने का क्या प्राइस होगा, रहने का क्या प्राइस होगा। इस यात्रा से जुड़ी सारी छोटी मोटी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगी। तो यदि कोई आपका फ्रेंड या रिलेटिव्स केदारनाथ धाम यात्रा जाने का प्लान बना रहा है तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख कर जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यदि आप केदारनाथ धाम दर्शन के लिए आ रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना यात्रा पास बनवा लें, जो कि उत्तराखंड टूरिज्म की वेबसाइट पर बनता है। यदि आप ऑनलाइन नहीं बनवा पाते हैं तो इसकी सुविधा ऑफलाइन भी है, जो कि हरिद्वार या ऋषिकेश में होता है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि आप केदारनाथ धाम कैसे पहुंचेंगे। यदि आप उत्तराखंड छोड़ किसी और राज्य से आ रहे हैं तो दिल्ली होते हुए हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंच जाइए, क्योंकि हरिद्वार या ऋषिकेश रेल मार्ग से हर जगह से जुड़ा पड़ा है। यहाँ आप बाय बस भी हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। तो एक रात आप हरिद्वार या ऋषिकेश में गुजारने के बाद अगली सुबह जल्द से जल्द सोनप्रयाग के लिए बस ले लें, क्योंकि जितनी जल्दी आप बस पकड़ेंगे उतनी जल्दी ही आप सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। तो हरिद्वार से सोनप्रयाग का बस का किराया आपको 400 से 500 रुपये पर हेड पड़ता है। और यदि आप किसी भी कारण बस मिस कर देते हैं तो उसके बाद आपके पास प्राइवेट टैक्सी का ही ऑप्शन बचता है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ सकता है। तो मेरी राय में आप बस ही प्रेफर करें, क्योंकि वो आपको ईजिली और कम बजट में पड़ जाएगी। तो सुबह 4 से 5 बजे हरिद्वार या ऋषिकेश से चलने के बाद आपको बस शाम को 5 या 6 बजे तक सोनप्रयाग छोड़ देगी। लेकिन आप इस समय सोनप्रयाग ना रुककर इस रात को गौरीकुंड ही स्टे करें, क्योंकि यदि आप सोनप्रयाग स्टे करते हैं तो आप अगली सुबह ट्रैक स्टार्ट जल्दी नहीं कर सकते। इसलिए मेरी माने तो इस रात आप गौरीकुंड ही स्टे करें, जिससे कि आप अगली सुबह जल्द से जल्द ट्रैक स्टार्ट कर सकें। केदारनाथ का यह ट्रैक लगभग 22 किलोमीटर का है, जिसको पार करने के लिए आपको 10 से 12 घंटे मिनिमम लगने हैं। इसलिए आप जल्द से जल्द सुबह ट्रैक स्टार्ट कर दें, जिससे कि आप शाम को जल्द से जल्द बाबा के धाम पहुंच जाएं और बाबा की आरती आपको नसीब हो जाए। तो केदारनाथ धाम के पास आपको ईजिली टेंट्स अवेलेबल हो जाएंगे। यदि आप टेंट्स नहीं ले सकते तो आपको होटल्स में रूम भी मिल जाएंगे। तो मैं आपको इनके प्राइस बता देता हूँ। केदारनाथ धाम के पास आपको टेंट 1000 से 1500 रुपये मिल जाएंगे, जिसमें कि आप 2 से 3 लोग स्टे कर सकते हैं। और यहाँ पर रूम्स भी 2000 से 2500 रुपये पर पर्सन आराम से मिल जाएंगे। डिपेंड करता है आपके बजट पर कि आप क्या प्रेफर करते हैं। और यदि आप कम प्राइस में भी लेना चाहते हैं तो केदारनाथ धाम से 2 से 2.5 किलोमीटर पीछे बेस कैंप से आपको टेंट और शेयरिंग कैंप मिलने शुरू हो जाते हैं। आप वहाँ भी स्टे कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पर पर्सन 700 से 800 रुपये टेंट और 300 से 400 रुपये शेयरिंग कैंप मिल जाएंगे। और अब बात करते हैं ट्रैक करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ आपको कैरी करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि केदारनाथ धाम में कभी भी मौसम बिगड़ सकता है और ठंड हो सकती है, तो इसलिए आप अपने साथ गर्म कपड़े कैरी करें। जैसे कि आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का जैकेट होना चाहिए, आपके पास एक गर्म कैप होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, गर्म कपड़े होने चाहिए।
और यहाँ पर बारिश कभी भी पड़ सकती है। तो उसके साथ साथ आपके पास अच्छी क्वालिटी के वाटरप्रूफ शूज़ होने चाहिए, आपके पास रेनकोट होना चाहिए, एक छाता होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास कुछ मेडिसिन जैसे कि वोमिट, हेडेक, पेट दर्द, उल्टी, दस्त, इन सब की दवाइयाँ भी होनी चाहिए जो कि आपको आगे रास्ते में काम आएंगी। अब बात करते हैं कि आपको इन सब रास्तों में खाने की क्या व्यवस्था मिल जाएंगी। तो ट्रैक करते समय आपको मैगी, आलू पराठा के ऑप्शंस ही मिलते हैं ज़्यादातर, या फिर आप चाय या बिस्किट ही प्रेफर कर सकते हैं, जिसमें कि चाय आपको 20 रुपये और आलू पराठा 50 से 60 रुपये, मैगी 50 से 60 रुपये, इसी रेट में आपको पूरी ट्रैक तक मिलती रहेंगी। और ऊपर केदारनाथ धाम में भी आपको होटल्स में थाली सिस्टम देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि 250 से 300 रुपये आपको थाली पड़ती है, जिसमें कि आपको नॉर्मल खाना दाल चावल रोटी ही मिलता है। उसके बाद आपको पराठा का ऑप्शन मिल जाता है केदारनाथ धाम में, जिसका प्राइस 80 से 90 रुपये होता है। और यदि आप शाम को टाइम से केदारनाथ धाम पहुंच जाते हैं तो आपको भंडारे का ऑप्शंस भी मिल जाता है, आप भंडारा भी खा सकते हैं। और अब बात करते हैं आपके बजट की कि इस पूरी यात्रा में आपका कितना बजट आ जाता है। तो आप शुरू से काउंट करते रहिएगा। दिल्ली से हरिद्वार का किराया स्लीपर क्लास का नॉर्मल ही 400 से 500 रुपये होता है। इस रात आप हरिद्वार या ऋषिकेश स्टे भी करते हैं, जहां पर कि आपको आराम से सिंगल पर्सन के लिए 500 से 800 रुपये तक रूम मिल जाएगा। यहाँ पर आप डॉर्मेट्री ले सकते हैं हरिद्वार या ऋषिकेश में, जिसका कि प्राइस 200 से 300 रुपये होता है। उसके बाद आप हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए बस लेते हैं, जिसका कि किराया 400 से 500 रुपये और प्राइवेट टैक्सी का किराया 1000 रुपये पर पर्सन मिल सकता है। उसके बाद आप पहुंचते हैं सीधे गौरीकुंड या फिर सोनप्रयाग। यदि आप सोनप्रयाग स्टे करते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा कम बजट में रूम्स मिल जाएंगे, और यदि आप गौरीकुंड स्टे करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा आपका बजट बढ़ सकता है। सोनप्रयाग में आपको डॉर्मेट्री 200 से 300 रुपये और रूम 1000 से 1500 रुपये के बीच में मिल जाएगा। और वहीं आपका गौरीकुंड में आपको डॉर्मेट्री 800 से 1000 रुपये और पर्सनल रूम 2500 से 3000 रुपये तक पड़ सकता है। और अब बात करते हैं केदारनाथ धाम के पास, जो कि आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि केदारनाथ धाम के पास आपको टेंट्स 1000 से 1500 रुपये और रूम्स 2 से 2500 रुपये पर पर्सन पड़ सकता है। तो आप एक बंदे का टोटल काउंट कर सकते हैं कि एक बंदा 4 से 4500 रुपये के बीच आराम से केदारनाथ यात्रा कर सकता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव कमेंट करके ज़रूर जाइए।